तलाक के बाद प्यार। शादी के 2 साल हो गए। रवि और पूजा अभी तक दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। दोनों अपने अपने परिवारों को महत्व देने की कोशिश करते। पूजा ऑफिस से आने के बाद अपनी मम्मी से बातें करने लगती। उसके पास रवि के लिए इतना समय नहीं होता। रवि कुछ टाइम निकालता तो पूजा को सहेलियां से बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती। रवि को जीवन में पत्नी होते हुए भी एक दोस्त की जरूरत थी। उसे अपने सपने बातें शेयर करनी थी। रवि की जॉब एक बैंक में थी। उसकी कलीग रीना मिलनसार थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। रवि को सहारा मिल गया। अब वो पूजा को कम महत्व देने लगा। पूजा को उसका व्यवहार बदला बदला लगा। फिर शुरू हुआ विवाद। पूजा ने रवि की जासूसी करना शुरू किया। एक दिन जब रीना और रवि लंच के लिए गए तो पूजा की सहेलियां ने दोनों का साथ में लंच करते हुए का वीडियो बना लिया। सहेली ने अपना फर्ज निभाया। बढ़ा चढ़ा कर ऐसे पेश किया कि पूजा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से लाल हो गई। शाम को घमासान वाक्यों के साथ पूजा अपने मायके चली गई। रवि को आज़ादी मिली। पूजा को उससे भी ज्यादा आज़ादी मिली। रवि अपनी कलीग रीना के साथ लिव इन में रहने लगा। पूजा भी अपने मायके में रहने लगी। वहाँ उसकी कुछ सहेलियां थी जिनका तलाक हो रखा था। वो बड़े मौज से रह रही थी। वो बच्चे होते हुए लिव इन में रहती थी। उनके परिवार ने उन सहेलियों की इन हरकतों के कारण रिश्ता तोड़ लिया। समाज की यह एक कड़वी सच्चाई है कि अभी भी पुरुष प्रधान है। यह वही सहेलियां थी जो अक्सर फोन पर घंटों चिपकी रहती थी। पति सास को हैंडल करने की सलाह देती थी। पति को परिवार से कैसे अलग करे। माँ भी बेटियों के पक्ष में हो जाती। वो समझाती नहीं कि बेटी कोई परिवार माता पिता रिश्तेदारों के नहीं होने पर अधूरा लगता है। कल तुम लोग भी तो यह बुढ़ापा जियोगे तो कौन तुम्हारा सहारा होगा। जवानी में तो सभी जी लेंगे। पूजा भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाती है। वो भी पार्टियों में जाती है। शराब नशा और हवस सब की पूर्ति होने लगती है। पर जीवन अधूरापन सा अब भी था। पर अकेलापन, कोई साथ नहीं रहता, कोई भावनाओं की कदर नहीं करता। शादी पति वर्ता उससे दूरी बनाकर रखती। उसकी भाभी तक उससे बात नहीं करती। माता पिता बेचारे कहाँ जाए। वो कुड़ने लगी। उन सहेलियों के पुरुष मित्र उसके भी दोस्त बन गए। हवस की दोस्त स्त्री उन्हें उसके सिवाय क्या दे सकती है, यह उसके पुरुष मित्रों की सोच थी। उसने जब उन पुरुषों में से किसी एक से प्यार का इजहार किया तो वो हंसने लगा। प्यार और शादी तुम में प्यार और शादी निभाने की ताकत होती तो अपना घर छोड़कर थोड़ी ही आती। हम तो केवल इस जिस्म के रिश्ते से जुड़े हैं। हमारा भी परिवार है। वो तो तुम्हारी सहेलियों ने तेरा विशेष ख्याल रखने के लिए कहा है। एक दिन पूजा सुनती है कि उसकी सहेलियां आपस में बात कर रही थी कि कैसे भड़का भड़का उन्होंने पूजा का घर बर्बाद कर दिया था। उनका घर नहीं बस दूसरे का घर बर्बाद कर देगी। एक दिन हाथ हो गई। किसी शादीशुदा जोड़े को देखकर उसने तोड़ने की योजना बनाती है। पूजा को कहती है कि जाओ वो जोड़ा है उसमें से पुरुष को बोल कर आओ, क्या जानूं क्या हाल है, पिछले दिनों कितना मजा आया था ना, अब कब आओगे। पर उसकी पत्नी ने उसे चाटा मारा। कहा बिकाऊ औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे घर वाले भी ऐसे बिकाऊ हैं। कहीं और जाकर मर। मेरे पति को बदनाम करने की तेरी हिम्मत कैसी हुई। पूजा को बहुत ही शर्मिंदगी और ग्लानि उसने अपनी उन सहेलियों के साथ छोड़ दिया। पूजा को गुस्से में उठाया कदम। उन सहेलियों की सच्चाई पास आने पर नजर आई। वो अपनों से दूर हो चुकी है। क्या सारी गलती उसी की है। उसने कभी विचार नहीं किया अगर वो रवि को इतना प्यार देती कि वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, न अपनी इन बिगड़ेल सहेलियों से पति कैसे वश में करे की राय लेती। इतने दिनों में तलाक हो चुका होता। रवि पूजा के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। रवि ने रीना के साथ घर बसा लिया। पूजा को घर में कोई सम्मान नहीं मिला। सब उसे काटने वाली नजरों से देखते। रिश्ते आए पर उसे शादी के लिए कोई तैयार नहीं रहा। समाज में स्त्री को हिराकत और हवस की नजरों से देखा जाता है। ऐसी स्त्रियों को पूजा ऐसे सोच रही थी। तभी उसे एक विचार आया कि वो दूसरी जगह जाकर रहेगी, वहीं इसे नौकरी करेगी, किसी टूटे हुए रिश्ते को बचाएगी। शायद यही उसके पापों का प्रायश्चित होगा। पर वो क्या पाप थे उसे खुद नहीं मालूम था। उसने कई कहानियां कुछ फिल्में देखी जिनमें तलाक तक की कहानी सब बताते हैं। बात के जीवन का क्या हुआ कोई नहीं बताते हैं। सब सुख के साथी होते, दुख तो अकेले ही भोगने पड़ते हैं। 2-4 साथियों को इकट्ठा किया। तलाकशुदा औरतों के घर बसाने की शुरुआत हो गई। न्यायालय के में तलाक के दौरान तलाक करवाने वाले वकील दीपक के साथ संपर्क में आ गई। वो युवा नई सोच से नई उजस भरपूर था। उसने पूजा को संबल दिया था। दीपक ने पूजा को तलाक के बहुत सारे केसों के बारे में बताया था। पूजा अब दोनों पक्षों का काउंसलिंग करने लगी। काफी समझाइश करती, बच्चों के भविष्य के बारे में बताती। आप लोगों के तलाक के कारण बच्चों परिवार पर क्या फर्क पड़ेगा वो खुद का उदाहरण देती। लोगों का समर्थक प्रभाव पड़ता। वे तलाक के बजाय साथ में रहने लगे। पूजा
को इसमें बड़ा आनंद आता मिलता जब कोई परिवार तलाक के तूफान से बाहर निकलकर घर की छत के नीचे एक साथ रहने लगते। बच्चे अपने माता पिता को देखकर साथ में बहुत खुश होते। बच्चे की प्यार, मुस्कान और अटखेलियां देखकर वो भी बड़ी खुश होती। एक दिन शाम को ऐसी खुशी का माहौल है। मैं दीपक पूजा को कहा, कितने दिनों तक लोगों के घर में उजाला करती रहोगे, अब समय आ गया कि तुम खुद के घर में उजाला कर लो। मुझे दीपक पर एहसान करो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर अपने प्यार का प्रकाश फैला दूं। पूजा की हंसी फूट गई। वो बोली, दीपक कोई ऊपरी हवा आई और तुम मेरे दिल में घुस जाओगे? तो पूजा, ऐसा कभी नहीं होगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा ख्याल रखना, एक अच्छी सी तारीख देखकर शादी कर लेंगे। अब हम दोनों मिलकर घर घर दीपक जलाकर पूजा करेंगे, जिससे किसी भी परिवार पर तलाक की अमावस्या की रात ना आए।